तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में सभी पेट्रोल पंप जो है वो बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में 48 घंटे के लिए सभी पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। पेट्रोल की भारी कमी हो रही है और इसके चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो देखिए, आर्थिक तौर पर पेट्रोलियम की दृष्टि से भी बिल्कुल राहुल, एक बड़ी खबर और भी सामने आ रही है, वो भी दर्शकों को बता दें। पाकिस्तान ने अपना एयरबेस बंद किया है। आज दोपहर 12 बजे तक एयरबेस बंद किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। आज दोपहर 12 बजे तक एयरबेस बंद कर दिया है। कल तक ऐसी खबर पाकिस्तान से सामने नहीं आई थी। आज देखिए, सभी प्रकार की हवाई गतिविधियों पर उन्होंने भी रोक लगा दी है। यानी कि पाकिस्तान ने भी सभी प्रकार की उड़ानों पर रोक लगा दी। पाकिस्तान में सभी प्रकार की हवाई गतिविधियों पर रोक है। पाकिस्तान का एयर स्पेस इस वक्त पूरी तरीके से खाली कराया गया है। ये बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने अपना एयरबेस बंद किया है। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। और बड़ी खबर ये कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान खौफ में आ चुका है। पाकिस्तान के मंत्री का डर सामने आया है और पाक मंत्री का यह बयान सामने आता है कि उम्मीद है कि भारत तनाव कम करना चाहेगा। तो एक तरफ वहां के पाक मंत्री ये कह रहे हैं कि भारत तनाव कम करना चाहेगा, लेकिन आप हैवी शेलिंग लगातार कर रहे हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब हमारे भारतीय सेना दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में खौफ है, पाकिस्तान में डर है, पाकिस्तान में दहशत है और पाक मंत्री का यह बयान बताता है। और प्रवीण जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, एक चीज ये भी लगातार देखने को मिल रही है कि पाक का जो छल है, जो चालबाजी है, वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। पाक मंत्री ये कहते हैं कि भारत तनाव कम करना चाहेगा, लेकिन आप हैवी शेलिंग लगातार कर रहे हैं। हम तो मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बताया आपने। ये पाकिस्तान मंत्री की ये जो बयान है वो बड़ा ही हास्यास्पद है। क्या हासिल कर लिया उसने? क्या हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट करके वो ये सोच लिया कि भारत अब इसको उम्मीद है कि भारत तनाव कम करेगा? यानी कि हमने इतना पनिशमेंट भारत के ऊपर डाल दिया कि भारत अब तनाव कम करेगा। भारत डरा हुआ है और भारत को खौफ आया है, ऐसा वो उसका मंत्री का बयान और भी फॉलोइंग बयान में आ रहे हैं। बल्कि उल्टा हुआ इसका, हमने उसके लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया। उसके यहाँ जाकर के हमने उसके टेररिस्ट लॉन्च पैड को बर्बाद किया। वहां पे हमने उसके सैनिक पोस्ट, जहां पे कि जो मिलिट्री पोस्ट है, जहां से कि वो ड्रोन लॉन्च करता था, जहां से टेररिस्ट को लॉन्च करता था, हमने उसको बर्बाद किया है। हमने उसके 4 एयर बेस को बर्बाद किया है। तो अब खौफ में किसे आना चाहिए, ये तो कोई भी व्यक्ति बता सकता है, लेकिन ये बड़ा ही हास्यास्पद बयान है। इसके पहले भी, ब्रेक के जाने के पहले आपने पूछा था कि अमेरिका का क्या होगा स्टांस इस पे और हमें क्या अकेले भी जाना चाहिए। यस, देखिए, अमेरिका का दो तरह के होंगे स्टांस। एक होगा विजिबल, जो पूरे एक विजिबल होगा जो पूरे वर्ल्ड को बताने के लिए होगा, और एक होगा उसका हिडन एजेंडा जो उसने अपने देश के लिए जो भी ले सकता है। पर किसी भी स्थिति में जो वर्तमान नेतृत्व है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस अनाउंस किया था। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका अगर भारत का उतना क्या बोलते हैं साथ नहीं देगा विजिबल तरीके से, कम कम विरोध तो नहीं करेगा, क्योंकि यह लड़ाई जो है वो आतंकवाद के विरुद्ध है और हमने आतंकवादी ठिकानों को ही इसके लिए अपना टारगेट चुना था। ये दूसरी बात है कि पाकिस्तान उसे हमारे नागरिक ठिकानों पे अटैक करके इसको दूसरे तरीके का मोड़ देने की कोशिश कर रहा है। जहां तक भारत का अमेरिकी सपोर्ट, विश्व का सपोर्ट, सर आपको रोकना चाहूंगी, फिर लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पाकिस्तान के हमले की कोशिश जो है नाकाम की गई है। मिसाइल से हमले की कोशिश नाकाम, पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया गया है। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। मिसाइल से हमले की कोशिश नाकाम कर दी गई है। पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी, ये हरकत, और उसको नाकाम कर दिया गया है। बताते चले आपको, पाकिस्तानी मिसाइल को सिरसा में मार गिराया गया है। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। मिसाइल से हमले की जो कोशिश है वो नाकाम कर दी गई है। यानी कि जो भी अटैक पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं, उनका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से भी दिया जा रहा है। प्रवीण जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, देखिए, ये जो पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान टेंशन चल रही है, क्या हम लोग ये माने कि युद्ध स्तर तक हम लोग पहुंच गए हैं? इसे अब हम लोग युद्ध का ही नाम दें या फिर अभी तक ये जवाबी कार्रवाई ही मानी जाए इसे? देखिए, दो चीजें हैं, एक नाम क्या देना चाहिए और जवाबी कार्रवाई।
दोनों ही बिल्कुल सही हैं, सटीक है। युद्ध की स्थिति ही नहीं बल्कि युद्ध प्रारंभ हो गया है। ये युद्ध की प्रारंभिक स्टेज जो होता है उसमें अभी है। जब मिलिट्री ठिकानों को, एयरबेस को इंगेज किया जा रहा है, तो ये तो युद्ध प्रारंभ हो चुका है। प्रारंभ किसने किया? पाकिस्तान ने प्रारंभ किया। उसने हमारा यहाँ पहले आतंकवादी अटैक किए, हमने उसके आतंकवाद संगठन का जो है कैंप है उसको बर्बाद किया। उसने रिटेलिएटरी प्रतिशोध की भावना से फिर हमारे नागरिक ठिकानों को और अन्य जगहों पे उसने अटैक किए। तो फिर हमने उसके ये जो सैनिक पोस्ट हैं, उसके एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके जो लॉन्च पैड्स हैं जहां से ड्रोन लॉन्च करता है, कितने ड्रोन उसने 400-500 की मात्रा में तादाद में उसने हमारे ऊपर ड्रोन अटैक किए नागरिक ठिकानों पे। प्रवीण जी आप बने रहिए, फिर लौटूंगी आपके पास। एक तस्वीर हमारे पास सामने आई है, वो दर्शकों को दिखा दें। सिरसा से ये तस्वीर सामने आ रही है। अभी हमने आपको बताया था कि सिरसा में जो उधर से हमले किए जा रहे थे, यहाँ पर उन कोशिशों को नाकाम कर दिया है भारतीय सेना ने, और वही तस्वीर जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये जो मिसाइल है, मिसाइल के टुकड़े जो हैं वो गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये जो तस्वीरें हैं वो ये बयां कर रही हैं कि भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और उनके जो कोशिशें हैं, वो जो नापाक कोशिश सिविलियंस एरिया में जो वो हरकतें ऐसी कर रहे हैं, उन सारी कोशिशों को नाकाम भारतीय सेना कर रही है। और ये जो मिसाइल के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वही उन्हीं। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई है, और इस बड़ी खबर ये बता रही है कि पाकिस्तान के 4 एयरबेस अब तक तबाह भारतीय सेना कर चुकी है। खबर यह है कि पाकिस्तान के 4 एयरबेस जो हैं वो तबाह कर दिए गए। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस तबाह किया गया है। इस्लामाबाद, लाहौर में भी जोरदार धमाका हुआ। पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट भी तबाह किए गए। श्रीनगर, पुलवामा में डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव है। पाकिस्तान के 4 जो एयरबेस है उसे तबाह किया गया है। तो इस तबाही की तस्वीर हमने सुबह में ही दिखाई। तो सिर्फ तबाही भी नहीं हो रही है, भारतीय सेना एक एक करके जो वीडियो है वो भी जारी कर रही है। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है ऑपरेशन सिंदूर से। देखिए, पाकिस्तान जो है वो डरा हुआ है। पाक पीएम ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई गई है। परमाणु हमले की रणनीति बनाती है अथॉरिटी, मिसाइल रणनीति पर भी काम करती है एनसीए। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान डरा हुआ है, और अब देखिए परमाणु के मुद्दे पर एक बैठक बुलाई गई है। नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक है जो कि परमाणु हमले की रणनीति बनाती है। ये अथॉरिटी मिसाइल रणनीति पर भी काम करती है, ये जो कमेटी है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं ये जो बैठक है पाकिस्तान की तरफ से, वो किस मंशा को दर्शा रही है कि वो लोग क्या अब रणनीति जो है अपनाने वाले हैं। मिसाइल रणनीति पर भी काम करती है एनसीए। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान जो है वो डरा हुआ है, और अब देखिए परमाणु रणनीति बनाने पर उतर आया है पाकिस्तान। अब एक बैठक बुलाई गई है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा, और ये जो बैठक होने वाली है इसमें परमाणु रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। राहुल, बिल्कुल, और देखिए ये गीदड़ भभकी हो सकती है, क्योंकि परमाणु को लेकर के रणनीति बनाना और जिस तरीके से ये पाक पीएम की तरफ से ये बातचीत की जा रही है, ये कहीं ना कहीं ये गीदड़ भभकी ही हो सकती है, क्योंकि बाकी जो देश है वो भी मान रहे हैं कि परमाणु वाली स्थिति के बलबूते जो है वो इस ऑपरेशन का जवाब जो है वो पाकिस्तान नहीं देगा। लेकिन